से तो आज नगर पालिका की साधारण सभा की जो मीटिंग है वो एक तो बहुत लंबे समय बाद हुई है और मुझे जान करके आश्चर्य भी हुआ कि अभी तक जो जनप्रतिनिधि को स्थानीय विधायक को नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में शामिल होना चाहिए। तो मुझे यहाँ के प्रशासन ने जानकारी दी कि आज से पहले कोई जनप्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए और मुझे बड़ा गंभीर मसला लगता है कि नगर पालिका जो एक निकाय है किसी विधानसभा के किसी बड़े कस्बे का, जहाँ से विकास की नीति तय होती है, जहाँ से पूरे शहर का स्वरूप तय होता है, वहाँ पर आज मुझे आने का अवसर मिला। और मूल रूप से जो चर्चाएं जो बजट को लेकर के चर्चाएं थी, आगामी समय में क्या क्या काम होने हैं, वो सारी चीज़ों पर चर्चा, वार्ड वाइज चर्चा भी हुई। सबने अपने अपने बातें विचार अपने रखे सब लोगों ने। विशेष रूप से नालियों के निर्माण को लेकर के यहाँ पर आज चर्चा रही, सड़क निर्माण को लेकर के चर्चा रही, जो रोड लाइटें कई जगह बंद पड़ी है उनको लेकर के चर्चाएं रही। यहाँ के आने वाले समय में यहाँ किस प्रकार से चीज़ों को ठीक किया जाए, जिसमें मूल रूप से नगरपालिका क्षेत्र में कई प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें नगरपालिका प्रशासन और व्यक्तिगत रूप से मैं और पुलिस प्रशासन सब मिलकर के कैसे इन घटनाओं पर रोक लगाई जाए, उनको लेकर के अच्छी जगह पर कैमरे लगना, क्योंकि कैमरे अभी तक लगे हुए नहीं हैं। तो ऐसी सुविधा हो और ऐसे जगह पर ऐसे स्पॉट डिसाइड हो जहां पर कैमरे लगे, जिससे पूरा शहर की गतिविधि पर नज़र रखा जाए। वो एक बड़ा विशेष मुद्दा रहा है, जिसमें मेरा प्रस्ताव है कि हम पुलिस प्रशासन से बात करके ऐसी जगह आइडेंटिफाई करें जहां पर कैमरे लगे और उसका कंट्रोल रूम पुलिस थाने में और नगरपालिका में रहे। और जो हमारी बड़ी साइट्स हैं, जो नगरपालिका की साइट है, वहाँ पर एक दो जगह कुछ बड़ी एलईडी लगे, जिससे कि लोगों की नज़र में भी शहर रहे। तो मुझे लग रहा है कि जनता अगर जागरूक रहेगी, जनप्रतिनिधि अगर जागरूक रहेंगे, तो निश्चित रूप से घटनाओं पर रोक भी लगेगी, शहर सुरक्षित रहेगा। और बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जो वार्डों के अपने अपने जो पार्षद हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत यहाँ पर कराया है और उनको आने वाले समय में उन कामों को शामिल करके शहर को कैसे अच्छा किया जाए, स्वच्छ किया जाए, शहर को कैसे सुंदर बनाया जाए, उसको लेकर के तमाम चर्चाएँ आज नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में हुई है। आने वाले समय में ये भी प्राथमिकता से आज सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि जो साधारण सभा का जो एक नियत समय होता है करने का, उसको आगे सब लोग गंभीरता से उस समय पर मीटिंग को, बैठक को आयोजित करेंगे, जिससे शहर में अच्छे काम हो, शहर में जनप्रतिनिधि की भूमिका और प्रबल हो और एक आम जन को ये महसूस हो कि नगर पालिका में वास्तव में काम होता है, नगरपालिका में वास्तव में समय पर सारी चीज़ें होती है। पट्टे पत्रावलियों को लेकर के भी जो चर्चाएं आज अभी, क्योंकि अभी बंद है पट्टे देना, तो जिनके पेंडिंग है उनको जल्दी से जल्दी पट्टे दिए जाए और भ्रष्टाचार की नीति पर भी जीरो टॉलरेंस हो, कि जो वातावरण बना हुआ है, नगरपालिका का इंप्रेशन बना हुआ है, वो कैसे ठीक हो, उसको प्राथमिकता से लेकर के मैंने भी आज रखा है। हमारे तमाम जनप्रतिनिधि, हमारे चेयरमैन जी, हमारे पार्षद, सारे सब लोगों ने आज मिलकर के इस पर सहमति दी है कि शहर में एक जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति हो और सब लोग उसमें अपने आप को, भले ही वो गरीब से गरीब आदमी या मजबूत से मजबूत आदमी, अपने आप को ऐसा महसूस कर सके कि हाँ, सब लोगों के यहाँ पर सुनी जाती है, सब लोगों के काम यहाँ पर होते हैं। इस प्रकार का वातावरण आने वाले समय में बने, उसको लेकर के प्रतिबद्धता मैं मेरी व्यक्तिगत तौर से भी रखूंगा और हमारे तमाम जनप्रतिनिधि इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि आने वाले आने वाले समय में शहर में अच्छे काम हो, ताकि हमारा शाहपुरा कस्बा, हमारा शहर मजबूत बने। पशु चिकित्सालय का देखा जा रहा है कि एक प्राइवेट भवन में चल रहा है, मतलब किराए की ज़मीन पे चल रहा है, तो उसको लेकर क्या विचार किया गया है? पशु चिकित्सालय को लेकर के, क्योंकि ये अकेले नगरपालिका, ग्रामीण क्षेत्र, सब पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है, जहाँ से सबसे ज़्यादा सहूलियत पूरे जो हमारा क्षेत्र, उपखंड क्षेत्र, पूरा हमारा विधानसभा क्षेत्र उपखंड क्षेत्र है, उसमें सब लोगों को ज़्यादा सहूलियत हो, जहाँ से 60-70% आबादी को सहूलियत हो, उस प्रकार की कोई जगह निश्चित करने का प्लान है और उसको लेकर के आज चर्चा भी हुई है। आने वाले समय में सबको ईओ को निर्देशित भी किया है कि उस जगह को जा करके देखें और जो फिजिबल, जो वास्तव में जायज़ जगह पर है, वहाँ पर वो खुले। और साथ में एक दो सब सेंटर भी हम सरकार से डिमांड करेंगे कि जो अन्य स्थान है
जहाँ पर सब सेंटर की स्थापना हो सकती है, जहाँ वो बन सकते हैं जिससे जो हमारे पशुपालक हैं उनको उसमें फ़ायदा मिले, वो अपनी समस्याओं से अवगत करा पाए। जो हमारे चिकित्सा क्षेत्र में पशुपालक को और पशु को एक ऐसी जगह पर ले जाने के लिए अच्छी जगह उपलब्ध हो, भले ही वो हमारे सब सेंटर हो, भले ही हमारा मूल जो चिकित्सालय है वो अच्छी जगह पर स्थापित हो, उसको लेकर के प्राथमिकता से आज चर्चा हुई है और आने वाले समय में जल्द से जल्द वो काम शुरू होगा, ऐसी चर्चा आज यहाँ पर हुई है। एफएसटी प्लांट को लेकर के, उसको लेकर के भी आज यहाँ पर चर्चा हुई है अनेक, क्योंकि कई जगह पर ऑब्जेक्शन है, कई जगह पर आबादी का इशू है, तो उसको लेकर के आने वाले समय में दोबारा से चर्चा करी जाएगी। कोई उपयुक्त स्थान होगा जो आबादी से दूर होगा और सब लोगों के लिए ठीक रहेगा, वहाँ पर ये प्लांट स्थापित करने की योजना आगामी समय में रहेगी। पशु चिकित्सालय में प्रयोगशाला है नहीं और कर्मचारी नियुक्त कर रखा है और उसको सैलरी भी मिल रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ चीज़ें मेरी जानकारी में भी नहीं है, अभी सारी जानकारी लेकर के आने वाले समय में मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से बताऊंगा। अभी कुछ चीज़ें मैंने मांगी हैं कि क्या हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, कौन कौन सी चीज़ें आने वाले समय में प्रस्तावित हैं, उनको लेकर के हम लोग काम करेंगे। और निश्चित रूप से अगर कोई वास्तव में अगर कोई कर्मचारी ऐसी जगह पर लगा रखा है जहाँ प्रयोगशालाएँ नहीं है और वहाँ उनकी उपयोगिता नहीं है, या फिर प्रयोगशाला यहाँ पर स्थापित करनी है या कोई ऑपरेशन थिएटर स्थापित करना है, तो वो आने वाले समय में हम बात करके चर्चा करके और राज्य सरकार से भी जो डिमांड करनी है निश्चित रूप से उसमें करेंगे। अच्छे से पशुओं का इलाज हो, इसको लेकर के प्रतिबद्धता से हम काम करेंगे।